चारों धर्मों के सदग्रंथों में प्रमाण है कि कबीर साहिब भगवान है। दुनिया के प्रत्येक धर्म का व्यक्ति मानता है कि सबका मालिक एक है। वो ये भी मानता है कि परमेश्वर, अल्लाह, रब, गॉड आदि नाम से जाने जाने वाले प्रभु की जानकारी सदग्रंथों में दी गई है। इसके बावजूद भी कोई राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, दुर्गा को पूजता है तो कोई अल्लाह को। यानी अब तक किसी ने ये निर्णय करके नहीं बताया कि वो सबका मालिक एक है कौन। जबकि अनेकों संत, आचार्य, शंकराचार्य, कथावाचक, काजी, मौलवी व धर्म गुरु हो चुके हैं और वर्तमान में भी हैं। तो आज हम आपको 4 प्रमुख धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से प्रमाण सहित बताने वाले हैं कि वो सबका मालिक एक कौन है, वो रहता कहाँ है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं हिंदू धर्म से, जिसकी प्रमुख धर्म ग्रंथों में चारों वेद, श्रीमद् भागवत गीता, 18 पुराण आदि आते हैं। हालांकि प्रभु दत्त ज्ञान चारों वेद व इन्हीं चारों वेद के संक्षिप्त रूप श्रीमद् भागवत गीता में है, तो हम इन्हीं चारों वेदों से जानेंगे कि परमात्मा कौन है। दर्शकों, चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद को दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति सत्य मानता है। उसी ऋग्वेद के मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 से 2 व ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 से 27 में कहा गया है कि सर्व की उत्पत्ति करने वाला, पापों का नाश करने वाला और सुखों की वर्षा करने वाला वो परमात्मा कबीर देव अर्थात कबीर साहिब है। वो परमात्मा धूलोक अर्थात अमरलोक यानी सतलोक के तीसरे पृष्ठ में सिंहासन पर बैठा है, जो देखने में राजा के समान है। वो अच्छी आत्माओं को मिलता है। साथ ही ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 5 में लिखा है कि सर्व सृष्टि रचनहार कुल का मालिक कबीर देव अर्थात कबीर परमात्मा है, जो कि सभी साधकों के लिए पूजा योग्य है। वही यदि यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में कहा गया है, पूर्ण शांतिदायक, पाप नाशक, कर्मों के बंधन में बंधे हुओं के बंधन काटने वाला अर्थात बंदी छोड़ और सम्राट अर्थात कुल मालिक कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है, जो स्वयं प्रकाशित ऋतधाम अर्थात सतलोक में रहता है। इसके अलावा पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में कहा गया है कि जिस परमेश्वर की सर्व प्राणियों को चाहा है वो कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर पूर्ण विद्वान है। उसका शरीर बिना नाड़ी का है। वो सर्व का मालिक, सर्वोपरि सतलोक अर्थात अमरलोक में विराजमान है। उस परमेश्वर का तेज पुंज का स्वयं प्रकाशित शरीर है। वही कबीर देव यानी कबीर साहिब सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, स्वयं प्रकट होने वाला वास्तव में अविनाशी है। जैसा कि आपने हिंदू धर्म के पवित्र सदग्रंथ वेदों से जाना कि सबका मालिक एक यानी कुल का मालिक सर्व सृष्टि रचनहार परमात्मा कबीर देव अर्थात कबीर साहिब है, तो अब जानते हैं इस्लाम धर्म की आसमानी किताब पाक कुरान से। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में कुरान का ज्ञान देने वाला कह रहा है कि हे मोहम्मद, वह कबीर अल्लाह है, उसने ही सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। वही सर्व पाप नाश करने वाला तथा सर्व के पूजा करने योग्य है। उसी ने जमीन तथा आसमान के मध्य जो कुछ है सर्व की रचना 6 दिन में की तथा 7वें दिन आसमान में तख्त पर जा विराजा। उसके विषय में जानकारी किसी बाखबर अर्थात तत्वदर्शी संत से पूछ। यही विवरण हमें पवित्र बाइबल में भी मिलता है। चलिए अब जानते हैं सिख धर्म के पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब से कि इस पवित्र ग्रंथ में परमात्मा अर्थात रब के विषय में क्या बताया गया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 721 राग तिलंग महला 1 में नानक साहिब की वाणी अंकित है, जिसमें लिखा है, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। इसमें गुरु नानक देव जी ने कहा है कि हे हक्का कबीर अर्थात सत कबीर, आप कून करतार अर्थात शब्द शक्ति से रचना करने वाले शब्द स्वरूपी प्रभु अर्थात सर्व सृष्टि के रचनहार हो। आप ही बेऐब यानी निर्विकार सर्व के पालन करता दयालु प्रभु हो। साथ ही पुस्तक भाई बाले वाली जन्म साखी, जो कि सिख धर्म की एक प्रमाणित पुस्तक है, एक काजी रुकनदीन सूरा के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री गुरु नानक देव जी ने कहा है, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती सिर पीरा दे पीर, सजदे करें खुदाई नू आलम बड़ा कबीर। अर्थात जिस परमात्मा ने आदम जी की उत्पत्ति की
वो सबसे बड़ा परमात्मा कबीर है। वही सर्व का उपकार करने वाला है तथा सब गुरुओं में शिरोमणि गुरु है। उस सबसे बड़े कबीर परमेश्वर को सजदा करो अर्थात प्रणाम करो, उसी की पूजा करो। चारों धर्मों के पवित्र सदग्रंथों के उपरोक्त प्रमाणों से स्वतः सिद्ध होता है कि कबीर परमेश्वर ही सबका मालिक, कुलधनी, सर्व सृष्टि रचनहार है। इसका प्रमाण देते हुए आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज ने बताया है, गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार। इसके अलावा संत दादू जी ने कहा है, जिन मोको निज नाम दिया सोई सदगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। वही कबीर साहिब ने अपनी महिमा आप ही बताई है, कबीर हम ही अलग अल्लाह है, मूल रूप करतार, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मैं ही सिरजनहार। कभी नाम जो बेदन में गावा, कबीरन कुरान कह समझावा, वाही नाम है सबन का सारा, आदि नाम वाही कबीर हमारा। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हुए दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। माता पिता मेरे कछु नहीं, ना मेरे घर दासी, जुल्हा को सूत आन कहाया, जगत करे मेरी हांसी। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में परमेश्वर कबीर जी के प्रकट दिवस पर 20, 21 और 22 जून 2024 को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी का 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग, आध्यात्मिक प्रदर्शनी और निःशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन किया जा रहा है तथा साथ ही दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नशा मुक्त जागरूकता अभियान जैसे समाज सुधार के कार्यों का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें आप सभी नगर व ग्राम वासियों को इस विशाल अद्वितीय भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। इस महासमागम के आयोजन स्थलों का पता है, सतलोक आश्रम धनाना धाम हरियाणा, सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली, सतलोक आश्रम इंदौर मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, सतलोक आश्रम धुरी पंजाब, सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान, सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल। सत साहेब।